नमस्कार, मैं ललित चौधरी और आप देख रहे हैं द लोकमंच। एनसीपी पार्टी और शिवसेना पार्टी के नेताओं पर जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से अब जो हम मेन मुखिया कहे जाने वाले शरद पवार, उनको भी बीजेपी ने अब लपेटना शुरू कर दिया है। शरद पवार कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि लगातार बीजेपी के रडार पर आ रहे हैं। बीजेपी नेता फिलहाल एनसीपी के शरद पवार के नास्तिक होने का मुद्दा उठा रहे हैं। शरद पवार ने शुक्रवार को पुणे में दगदू सेठ हलवाई गणपति मंदिर परिसर का दौरा किया था। उम्मीद की जा रही थी कि वह इस बार दगदू सेठ जाएंगे। हालांकि शरद पवार ने कहा था कि वह आज मंदिर नहीं जाएंगे क्योंकि वह मांसाहारी खाना खा रहे हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी के आध्यात्मिक मोर्चे के मुखिया तुषार भोसले ने शरद पवार की तीखी आलोचना की। शरद पवार मंदिर नहीं गए क्योंकि उन्होंने मांसाहारी खाना खाया था। शरद पवार ने यह जानते हुए भी कि वे आज दगदू सेठ गणपति मंदिर जाना चाहते हैं, मांसाहारी खाना उन्होंने क्यों खा लिया। शरद पवार की हिंदू देवी देवताओं में कोई आस्था नहीं है तो वे मंदिर कैसे जाते हैं। मौलाना शरद पवार का कल जुम्मा था, इसी वजह से उन्होंने मांसाहारी खाने का हवाला देकर मंदिर जाने से मना कर दिया था। ये बीजेपी का आरोप है। टीआरपी शरद पवार इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं, लेकिन पवार को दगदू सेठ मंदिर जाने से एलर्जी है। तुषार भोसले ने चाहे जो भी कारण दिया हो, उन्होंने कहा कि पूरा महाराष्ट्र जानता है कि शरद पवार नास्तिक हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इस आलोचना पर राकपा की क्या प्रतिक्रिया होती है। कई दिनों से आसपास के गृह विभाग की जमीन दगदू सेठ ट्रस्ट को सौंपने की मांग की जा रही थी। इसके लिए शरद पवार भिड़ेवाड़ा और दगदू सेठ मंदिर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस समय वह दगदू सेठ हलवाई गणपति मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे। हालांकि बिना मंदिर के अंदर गए उन्होंने बाहर से ही गणपति के हाथ जोड़ लिए। शरद पवार ने कहा था कि मंदिर जाना मेरे मन को शोभा नहीं देता क्योंकि मैंने आज मांसाहारी खाना खाया है। कुछ दिन पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी कहा था कि शरद पवार नास्तिक थे। शरद पवार को हिंदू शब्द से एलर्जी है, इसलिए वे हिंदू धर्म को उसी दृष्टिकोण से देखते हैं, राज ठाकरे ने आरोप लगाया था। हालांकि शरद पवार ने सभी आरोपों से इनकार किया था। पवार ने कहा था, मुझे अपना धर्म दिखाना पसंद नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जब महाराष्ट्र में पहले से ही हनुमान चालीसा को लेकर इतना विवाद छिड़ा हुआ है, जिसमें कि महाविकास आघाड़ी सरकार बैकफुट पर है, ऐसे में शरद पवार ने खुद ये मानकर कि मैंने आज मांसाहारी खाना खाया है, जबकि शरद पवार को पहले से ही पता था कि वो गणपति के मंदिर जाने वाले हैं, तो ऐसे में उन्होंने मांसाहारी खाने का सेवन क्यों किया, या फिर शरद पवार कोई बहाना लगा रहे हैं, ये एक मुद्दा का विषय है। बीजेपी तो दावा कर रही है कि शरद पवार जो है मंदिर जाना ही नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने ये बहाना लगाया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि शरद पवार अब बीजेपी के टारगेट पर आ गए हैं और बुरे तरीके से फंस गए हैं। अब ये मुद्दा जो है मराठी मीडिया हाउसेस में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि शरद पवार ने ऐसा किया तो किया क्यों। ऐसे में जब पहले से ही महाविकास आघाड़ी सरकार हिंदू मुद्दे पर पहले से ही इतनी ज्यादा जो है बैकफुट पर है और लगातार हमें देखने को मिला है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के बड़े बड़े नेता इस मुद्दे को संभाल नहीं पा रहे हैं कि करें तो करें क्या, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने जो है राज ठाकरे के साथ मिलकर जो ऐसा प्लान रचा है, उसमें पूरे तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार के जो महान नेता कहे जाने वाले शरद पवार और उद्धव ठाकरे, दो बड़े नाम, बुरे तरीके से फंस गए हैं। अब इस मुद्दे पर शरद पवार की तरफ से और क्या प्रतिक्रिया आती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल शरद पवार को तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इस बारे में जैसे कोई अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।